नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद से पंडित अखिल शुक्ल। ये जो आपको दिखा रहा हूँ सब लोग इसको भली भांति पहचानते हैं। सब लोग आप इसको जानते हो। ये है दुर्वा। अमरदूब भी बोलते हैं इसको, तृण भी बोलते हैं इसको, दूबा भी बोलते हैं इसको। गणेश जी को आप चढ़ाते हैं, हर पूजा पाठ में दुर्वा का बड़ा महत्व है। दुर्वा को चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ होगी ताकि लोग इससे परिचय हो सके। इसलिए दुर्वा का प्रयोग हम हमेशा पूजा पाठ में करते हैं। आपको शायद याद होगा, रामचरितमानस जो पढ़ते हैं, सीता जी को पास जब रावण आया था तो एक तृण उठा लिया था उन्होंने हाथ में, दुर्वा। कितनी ताकत है इसमें, रावण तुरंत समझ गया और पीछे हट गया। जबकि रावण खुद ही आयुर्वेद का महाज्ञाता था, तंत्र मंत्र त्रिकालदर्शी आदमी था। वैसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर अब दोबारा नहीं आने वाला। उसके हमने क्या करा, उसके दुर्गुण तो देख लिए, सगुण हम नहीं देख पाए। अगर हम उसके सगुण को देखते तो आयुर्वेद आज बहुत अच्छा आगे चला गया। तो रसाचार था, ज्योतिषाचार था, सब गुण थे उसमें। अब मैं मूल बात पे आ जाऊं। ये 3 प्रकार की होती है, नीली, सफ़ेद और हरी। ये हरी दुर्वा है। इसमें एक सफ़ेद होती देखी होगी आपने और एक नीली होती है, उसका रंग थोड़ा गहरा होता है, उसको बोलते हैं नीली दुर्वा। मित्रों, ये इसको बोलते हैं रक्तवल्लरी, अनंता भी इसका नाम है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है जो आजकल चल रहा है, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी दोनों भरपूर मात्रा में है। विटामिन सी की गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी दुर्वा को आप तोड़ लीजिए 1 मुट्ठी और उसको थोड़ा सा कुचल के रस निकाल लीजिए आधा कप और मिश्री मिला के पीजिए। मित्रों, ये त्रिदोष नाशक है। दुर्वा त्रिदोष नाशक है। अरुचि जिसको है, खाने में जिसका अच्छा मन नहीं लगता, अरुचि को दूर करने वाली है। रक्त पित्त को दूर करने वाली है। अतिसार, जिसको खाना खाने के बाद बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, उसको दूर करती है। जलोदर हो गया हो जिसको, जलोदर मतलब पेट में पानी भर जाना। पीलिया के बाद पंडु इसको पंडु भी बोलते हैं। पीलिया के बाद जिनके पेट में पानी भर जाता है, इसकी मैंने जिस प्रकार से मात्रा बताई, अगर खाएंगे तो पेट का पानी ख़त्म कर देगा ये और लीवर को दुरुस्त कर देगा। इसी प्रकार से ये वेदना, जिसके शरीर में हमेशा दर्द रहेगा और एक उन्माद रोग हो जाता है, जरा देर में आदमी रोएगा, जरा में हंसेगा, ये उन्माद रोग है, दिमागी परेशानी है। उन्माद रोग को भी ये समूल जड़ से नष्ट करता है। इसको 15 से 20 दिन बल्कि 1 माह पिला दीजिए आप इसको। सरल दवाई है, सरल औषधि है। अपसमार, मिर्गी रोग, दिमागी परेशानी जिसको जो भी हो, ये दुर्वा का सुबह सुबह इसको पीने का तरीका ये है, सूर्योदय के पहले पी लेना चाहिए इसको। सूर्योदय के पहले आप इसको काट लीजिए, आधा कप बढ़िया इसका रस निकाल के पीजिए। दिमाग को शांति प्रदान करेगा। अपसमार रोग हो, मिर्गी रोग हो, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मात्रा में, तो आप कोई भी इसको ले सकता। कोई ज़रूरी नहीं कि जो बीमार हो वही खाए। इसलिए भगवान पे ये अर्पित होती है, भगवान गणेश पे चढ़ती है। पेट रोग हो, अतिसार रोग हो, जलोदर हो, पंडु हो, जिसका स्त्री का मासिक धर्म रुक के आता हो, तो इसमें थोड़ी अनार की कली कच्ची मिला दीजिए और उतनी मात्रा में दुर्वा मिला दीजिए, पिला दीजिए। जो मासिक धर्म रुक के आता है, अनियमित है, उसको ये नियमित करेगा। माताओं बहनों को जिनके गर्भ गिर जाते हैं, उस गर्भ संस्थापक है। तो जैसे ही गर्भ धारण हुआ 10 दिन पिला दीजिए, फिर गर्भ गिरेगा नहीं। ये दुर्वा बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इसलिए इसको भगवान को जो चीज़ चढ़ती है हमारे पुरातन सनातनी धर्म में, वो बहुत काम की चीज़ है, तभी उसको चढ़ाया जाता है। मूत्र अवरोध हो गया हो, जिसको पेशाब रुक के आता हो, उसको पिला दीजिए, पेशाब रेगुलर हो जाएगा, पेशाब आना शुरू हो जाएगा। शरीर में घाव हो, जो घमोरी हो जाती है गर्मी के दिनों में, इस दुर्वा का प्रयोग करिए, घमोरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जिसको बार बार फुंसी होती है, हाथ मुंह में मुहासे हो जाते हैं, कील मुहासे बार बार फोड़े होते हैं, ये अगर आप पिला देंगे 1 माह, तो ये फोड़े होना, फुंसी होना, ये पेट की गर्मी से होता है।
पेट की खराबी से होता है, उसको ठीक कर। आपने देखा होगा, आप लोग देखेंगे तो आपको रक्त प्रमेह, पीयूष प्रमेह, जिसके पेशाब से रक्त गिर रहा हो, जिसके पेशाब से पीप गिर रहा हो, जिसको सुजाक रोग हो गया हो, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो सुजाक रोग में भी, पीयूष में भी, पेशाब से जलन, पेशाब से खून गिरना, पेशाब से धात गिरना, स्वप्न दोष, सब में ये मित्रों बहुत काम की चीज़ है। आपने देखा होगा, कुत्ता जब बीमार हो जाता तो दूबा खा के उल्टी कर देता है। क्यों खाता है? वो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, पेट की सब गंदगी को बाहर निकाल देता है। आपको शायद याद नहीं होगा, आप पुराण पढ़ते नहीं होंगे। पुराण में एक बड़ी विचित्र कथा है। गणेश जी बुद्धि के देवता, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो जो गणेश जी का बड़ा पेट, खाते खूब थे लड्डू, अब उनको हो गया मधुमेह रोग। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने बोला, देखो तुम एक तो खाते खूब वो मोटे हो रहे, बैठे रहते हो, काम धाम कुछ करते नहीं, दिमाग दिन भर चलाते हो। गणेश जी का दिमाग बड़ा है, बुद्धि के देवता है, तो जो भी व्यक्ति बैठे बैठे दिमाग खूब चलाते हैं और चलते फिरते नहीं हो, उनको मधुमेह रोग हो जाता है। ये पुराणों में हमारे सब वर्णित है। तो फिर गणेश जी को उन्होंने कहा, तुम दुर्वा पान करो तो तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। जो दिन भर खुरापान में तुम्हारा दिमाग लगा रहता है, विघ्न विनायक है। तो विघ्न विनायक है तो समझ लीजिए आप कि विघ्न कितने प्रकार के, नाना प्रकार के विघ्न दिन भर उत्पन्न होते हैं, उसको ठीक करने के लिए उतना ही तीव्र दिमाग भी चाहिए। इसलिए भगवान गणेश की पहले पूजा कर देती थी। सभी विघ्नों के देवता हैं वो, तो कितने उनके बुद्धि चलाना पड़ती है और बैठे रहते हैं। बुद्धि के देवता सब लोग जानते हैं। तो उनको बोला दुर्वा खाओ तो थोड़ा तुम्हारी बुद्धि शांत रहेगी और मधुमेह रोग कंट्रोल होगा। दूसरी बात, आप कबीठ, कैथा खाने को उनको बोला था। गणेश जी को कैथा भी चढ़ता, कैथा बड़ा प्रिय है, तो उनका फिर मधुमेह रोग ठीक होगा। ये पुराण में हमारे सब आयुर्वेद है पूरा, हम पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। ये हमारी गलती, हमने सनातनी प्रथा को छोड़ दिया है, इसलिए हमने आयुर्वेद से दूर होते जा रहे हैं और एलोपैथ से चिपकते चले जा रहे हैं। आपने देखा कोरोना में एलोपैथ पूरी तरह फेल हो गया। मेरे तो ये नहीं समझ में आता मित्रों, तुम अस्पताल ले जाते हो, 4-4 लाख का बिल देते हो, देते क्या हो? आज तक आपको ना इसकी वैक्सीन बनी, ना दवाई बनी। फिर कोरोना की कौन सी दवाई आप अस्पताल में ले जा कर देते हो? मैंने कई डॉक्टरों से पूछा, आप बता तो दो, या जो व्यक्ति जा रहा है वो इनसे पूछे कि आप मुझे अस्पताल तो ले जा रहे हो, कौन सी दवा दोगे? तो इनके पास निरुत्तर हैं, कोई दवा नहीं देते ये। फिर ठीक कैसे कर देते हैं? तो जो चीज़ वहाँ देते हैं, आप खुद भी घर पे ठीक हो सकते हैं। दुर्वा खूब खाइए मित्रों, आधा कप रोज़ पीजिए मिश्री डाल के। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी रहेगा, बढ़िया, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ये आजकल विटामिन सी और विटामिन ए की काफ़ी कमी है। बच्चों को भी पिला सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। दिमाग अच्छा चलेगा, दिमाग शांत रहेगा। जो दिमागी रूप से बहुत काम करते हैं उनको मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह की भी अचूक औषधि है मित्रों ये। तो इसको तृण को देख लीजिए, दुर्वा को देख लीजिए। सफ़ेद दुर्वा मिल जाए तो बहुत अच्छा, वो और शीत प्रदान करती है। नीली दुर्वा थोड़ी तीव्र है, तेज़ी से काम करती है, और ये हरी दुर्वा है। इसलिए हमारे हर पूजा पाठ में दुर्वा का चढ़ाया जाता था। इसका महत्व धार्मिकता से इसलिए इसको जोड़ा गया था कि हर व्यक्ति इसको समझे। अब हमने केवल उसको धार्मिक कार्य के लिए उपयोग करने लगे, औषधि कार्य हम उसका भूल गए। हमने कभी किसी पंडित जी से या कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि दुर्वा को हर पूजा पाठ में क्यों चलाया जाता है, इसका इतना महत्व क्यों है। तो आयुर्वेदिक भी महत्व है इसका, मुख्य महत्व इसका आयुर्वेदिक है। इसको धार्मिक से इसलिए जोड़ा गया कि आप इसको समझ सकें, आप इसको देख सकें, आप इसकी उपयोगिता को समझें। जोड़ में जिनके पेन रहता है ना, दर्द रहता है, ये देखिए इसके जॉइंट रहते हैं, जोड़ों का दर्द भी ठीक करती है ये आपके पूरे। और ये एक बार जहाँ उग गई फिर वहाँ कभी नष्ट नहीं होती, ऐसा बोलते हैं। इसकी 75 मीटर तक जड़ जाती है। जहाँ पर दुर्वा गर्मी में हरी रहे वहाँ आँख मूछ के कुआँ खोद दो। मैंने कई कुएँ खुदवा दिए, ट्यूबवेल खुदवा दिए। गर्मी में जहाँ दुर्वा हरी रहे वहाँ पानी भरपूर मात्रा में है। ये पानी का प्रतीक भी है, जड़ का प्रतीक भी है, इसकी जड़ का। और ये हमारे जड़ से जो भी रोग हैं उसको समूल नष्ट करती है मित्रों। तो दुर्वा के बारे में मैंने आज आपको विस्तार से अवगत कराया है मित्रों। मैं इसलिए बताता हूँ कि आप इसको समझें, सनातनी हमारी आयुर्वेद को समझें, उसके मूल्य को समझें आके, और उसका उपयोग करें। आप निरोग रहेंगे मित्रों। मेरा केवल यही एक छोटा सा प्रयास है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है मित्रों। तो मैं यहाँ अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। नमस्कार मित्रों।